हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS पे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और फिर से मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सुबह की ही तरह फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल के बारे में। कर्नाटक की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एंटी कन्वर्जन बिल नामक बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया है। उस बिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, टर्मोइल मचा हुआ है कर्नाटक में। सारी चीज़ें देखेंगे और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब भी देखेंगे। पर इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर दें। और देखिए, ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्यों इतना बेहतरीन करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, पर तब भी आप लोग मुझे इस आंकड़े के दर्शन नहीं करा रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? इस आंकड़े के दर्शन कब कराने वाले हैं आप लोग? जल्दी से बताएं। 100+ लाइव तो कम से कम हम लोग हो जाएं, है ना? तब पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखिए, जो भी मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं, नाम मेरा संस्कृति है, पॉलिटी पढ़ाती हूँ और अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स के सेशंस ले रही हूँ सुबह 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे। ठीक है ना? सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आ जाया करिए। मंडे टू सैटरडे सुबह 8:30, शाम को 8:30 मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती हुई दिख जाऊंगी। ठीक है? और क्या, चलिए इस मंडे को जो हमारी PYQs वाली क्विज है वो मुझे लगता है कि शायद आप देख ही रहे हैं। मैं घर पे हूँ, मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि कुछ फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट आ गया था। माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ गेटिंग मैरिड, इन सारी चीज़ों को लेकर के घर पर हूँ। तो इस बार शायद पॉसिबली ये सेशन नहीं होगा 2022 में। जो 2022 का मंडे है उस मंडे में हम इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी क्रिसमस बहुत बढ़िया रहिए और क्या करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। अब चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं। देखिए किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। ठीक है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, देख लीजिए। कर्नाटक की असेंबली जो है उसने पास कर दिया है एंटी कन्वर्जन बिल। ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद भी, मतलब कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कर्नाटक की जो विधान सभा है, उसने एक बिल पास किया है जिसका क्या नाम है, एंटी कन्वर्जन बिल है। और उस बिल पे हो रहा था बहुत ज़्यादा विरोध, लेकिन इतने सारे कड़े विरोध के बाद भी कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने पास कर दिया है ये बिल। तो देखेंगे डिटेल में कि ये बिल क्या कहता है, किन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। चलिए अब क्या करना है, देखो बच्चों, झलक दिखला जा करके मत जाओ। बहुत काम के सेशन ले रही हूँ, बिल वगैरह पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। पढ़ लोगे तो फ़ायदा है और जल्दी से जाओ। अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, क्योंकि क्या है, आज बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और किससे भी, क्या बोलते हैं, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना? तो देखिए पीछे से अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, कभी कभी आप घर पे होते हैं एंड यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल सर्टेन थिंग्स। चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। अब देखिए क्या बात करता है ये बिल। ये बिल बात करता है कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 पारित किया है, जिसे आमतौर पर क्या कहा जा रहा है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है इस बिल को। और यही हर जगह आपको न्यूज़ आर्टिकल्स में दिखेगा, एंटी कन्वर्जन। ये देखिए द हिंदू ने भी लिखा हुआ है ऊपर, एंटी कन्वर्जन बिल। ठीक है, तो इस बिल का क्या ऑफिशियल नाम क्या है बच्चे, अपनी कॉपी में लिख लेना। इस बिल का ऑफिशियल नाम है द कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। ठीक है, और क्या है, इस बिल को और किस नाम से जाना जा रहा है, एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से भी जाना जा रहा है। चलिए अब इस बिल के बारे में और डिटेल में देखते हैं। देखो कर्नाटका में बच्चे बाई कैमरल सिस्टम है। ठीक है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ पे विधान परिषद भी है और वहाँ पे विधान सभा भी है। तो ये बिल जो है वो विधान सभा से तो पारित हो गया है, लेकिन क्या है, अभी विधान परिषद से पारित होना बाकी है इस बिल को। ठीक है ना? तो ये फिर क्या होगा, ये बिल कहाँ जाएगा, विधान परिषद में, वहाँ से पारित होगा, फिर गवर्नर के साइन होंगे, फिर ये सारी चीज़ें क्या बनेंगी, लॉ बनेगी। अभी ये बिल ही है। तो चलिए जल्दी से विस्तार से और जानते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से प्रावधान है जिसको लेकर के कि काफ़ी ज़्यादा कर्नाटक में टर्मोइल चल रहा है, बैंगलोर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो, चलिए कोई बात नहीं, आप न्यूज़ नहीं भी देखोगे तो भी इस सेशन में मैंने सारी चीज़ें अभी तक की एज ऑफ नाउ इस बिल से रिलेटेड आपकी कवर करा दी है। देखिए ये विधेयक
गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। ठीक है ना। इन सारे ग्राउंड्स पे अगर धर्म परिवर्तन होता है या कोई व्यक्ति खुद का स्वयं से धर्म परिवर्तन करता है या कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन करवाता भी है इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पर, तो क्या है, उस प्रकार का धर्म परिवर्तन को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। सबसे पहला प्रावधान इस बिल का यही है। अच्छा, इस बिल में कहा गया है कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, देखिए अब ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, लुभावने या किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी के जरिए किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा, ना ही किसी व्यक्ति धर्मांतरण के लिए उकसाता है या साजिश करता है। मतलब कोई भी आप किसी का ना धर्म परिवर्तन करवा सकते हो और ना ही उस व्यक्ति को उकसा सकते हो। ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है, एंटी कन्वर्जन जो बिल आया है कर्नाटका का, वो इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करता है कि कई सारे ग्राउंड्स हैं, उसके ग्राउंड्स पे ना आप धर्म परिवर्तन करवा सकते हो और ना ही उसके लिए आप किसी को उकसा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इस विधेयक के अनुसार धर्मांतरण के संबंध में शिकायत परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। देखिए क्या है, अब मान लीजिए कि धर्म परिवर्तन हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। पॉइंट 2 हम क्या देख रहे हैं, प्रावधान देख रहे हैं। तो इस बिल में एक और प्रावधान है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। अब वो व्यक्ति स्वयं जाकर के रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पा रहा है, तो उस व्यक्ति से संबंधित उसके परिवार के जो भी लोग होंगे वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज एकदम करवा सकते हैं कि हमारे इस फैमिली मेंबर का क्या किया गया है, धोखाधड़ी से गलत तरीके से उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ है, इन सारी चीज़ों को आपराधिक जुर्म के कैटेगरी में क्या किया गया है, इस बिल के तहत इंक्लूड किया गया है धर्मांतरण को, और इसके लिए सज़ा और जुर्माना है। अब देखो कैसे कैसे है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को क्या करता है, उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, या सामान्य श्रेणी का कोई भी व्यक्ति है वो इन सारे मामलों में कानून का उल्लंघन करता है अगर, ठीक है, धर्मांतरण से रिलेटेड, तो उन सारे जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें 3 से 5 साल की जेल होगी। ठीक है, 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कि ये सारी की सारी चीज़ें नाबालिग, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उसमें है, ठीक है, इन सारे लोगों से संबंधित है, ठीक है, ये सब का सब, तो क्या होगा, उस केस में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे 3 साल से लेकर के भाई साहब 10 साल तक की जेल होगी। ये देखो, 3 साल से लेकर के 10 साल तक की जेल होगी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा अगर वो व्यक्ति किसी भी तरीके से नाबालिग, महिलाओं, SC ST कम्युनिटी के लोगों को क्या करता है, उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है। तो ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हुई कि कितने साल से कितने साल की जेल किस किस व्यक्तियों के लिए होगी, मतलब किस किस कैटेगरी के लोगों के धर्मांतरण कराने पर होगी, और क्या कैसी बातें। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सेशन में मज़ा आ रहा होगा, कुछ नया जानने मिल रहा होगा। और अगर इस सेशन में थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है, ये सेशन आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस सेशन को। बताइए कि एग्जामपुर पर संस्कृति मैम क्या लेकर के आती हैं, करंट अफेयर की क्लासेस बहुत बेहतरीन लेकर के आती हैं। चलिए अब देखिए, धर्मांतरण का प्रयास करने वाले व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण के पीड़ितों को 5 लाख रुपए देने का 5 लाख का जो मुआवजा है उसकी भी बात की गई है। अब देखो सारी सज़ा वज़ा तो हो गई यहाँ पे, है ना, सज़ा वज़ा हो गई। सबसे पहले हो गया कि क्राइम रिपोर्ट कोई फैमिली मेंबर या जानकार करवा सकता है। इसके बाद सज़ा की बात हो गई, जुर्माने की बात हो गई, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर कोर्ट कहेगा तो आपको क्या करना है, अगर कोर्ट कहेगा तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे मुआवजा देना पड़ सकता है। अगर कोर्ट आदेश करता है तो पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। और वो जो बदमाश व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहा है वो तब भी नहीं मानता और बार बार अपराध करता है, तो उसके लिए क्या होगी, दोहरी सज़ा का भुगतान करना होगा, उसे दोहरी सज़ा भुगतनी होगी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है ये। चलिए, मतलब जब ये बिल
लॉ बन जाएगा तब, ठीक है। चलिए, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रपोजल है कि इस तरीके के लॉज हम कर्नाटक में करेंगे इंट्रोड्यूस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि धर्मांतरण के इरादे से किए गए विवाह को पारिवारिक न्यायालय द्वारा, ठीक है ना, पारिवारिक न्यायालय द्वारा, ठीक है, क्या किया जाएगा, अमान्य घोषित किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि मेरा क्या हो जाए, धर्म परिवर्तन हो जाए, इसलिए वो मेरे से विवाह करता है, तो इस प्रकार का जो विवाह है वो एब्सोल्युटली अमान्य हो जाएगा। इस विवाह की कोई भी क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, इस विवाह को क्यों किया गया है, ताकि सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन करवाया जा सके मेरे। चलिए, और क्या है, धर्मांतरण के अपराध, ये देखिए धर्मांतरण को अपराध की संज्ञा देने की पूरी क्या की गई है, इस बिल में प्रपोजल दिया गया है, इस बिल में बात की गई है, ठीक है। और ये जो धर्मांतरण का अपराध है वो क्या होगा, संज्ञेय होगा, और बच्चे साथ में गैर जमानती भी माना गया है, ठीक है ना। ये जो आपका धर्मांतरण का, कन्वर्जन का जो क्राइम है ना कर्नाटक में, जो ये बिल सारी बातें कर रहा है, तो ये जो अपराध होगा वो कैसा होगा, संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। और इसे क्या होगा, प्रस्तावित कानून के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उस स्लाइड पे ध्यान मत दीजिएगा, वो कहीं और से आ गई थी, इंपोर्ट हो गई थी। जैसे हमारी क्लास में हल्ला करने वाले बच्चे हल्ला कर रहे हैं ना, यहाँ पे इनकी डिजिटल आशिकी चलती रहती है ना, तो वैसे ही बस वो कहीं और से घूमते फिरते आ गए थे कि चलो संस्कृति मैम की क्लास में घूमने। अब नेक्स्ट क्या है, कोई भी व्यक्ति जो कानून के लागू होने के बाद दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का इरादा रखता है, उसे 2 महीने पहले जिला अधिकारी को सूचित करना होगा। देखो, 2 बातें हैं। पहली बात तो आप खुद से भी धर्मांतरण नहीं कर सकते बिना किसी को बताए, ठीक है, और कर्नाटक में, और ये बिल अभी प्रपोज हुआ है, ठीक है, ऐसा है नहीं अभी, इस बिल के लॉ बनने के बाद ऐसा हो जाएगा। और क्या, दूसरी बात कि आप किसी का धर्मांतरण करवा भी नहीं सकते, आप स्वयं से भी बिना बताए, बिना नोटिफाई किए, यू कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन, और आप बाकियों का भी कन्वर्जन बिना नोटिफाई करे नहीं करवा सकते। तो पहली बात क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे मान लीजिए कि मैं कर्नाटक में रहने वाली व्यक्ति हूँ, एंड इफ आई वॉन्ट टू गेट माई रिलीजन चेंज, आई वॉन्ट टू गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर रिलीजन, किसी और धर्म में मुझे क्या करना है, अपना धर्म परिवर्तन करना है, किसी और धर्म में जाना है, ठीक है। तो इस कानून के लागू होने के बाद क्या होगा, इस कानून के लागू होने के बाद कि मुझे 2 महीने पहले जिला अधिकारी को सूचित करना होगा कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, ठीक है, मुझे भी करना होगा, अगर मैं अपनी मर्जी से स्वयं भी करती हूँ तो भी, ठीक है। अब क्या होगा, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को 1 महीने का नोटिस देना होगा, ठीक है ना। धर्मांतरण कराने वाले, एक्चुअली बच्चे ये कराने वाला है, ठीक है, करने नहीं है, ये कराने वाला। अब एक व्यक्ति तो कोई होगा ना, मैं जिस भी धर्म में जाऊंगी तो वहाँ पे कोई व्यक्ति होगा जो कि सारी प्रोसेस करके और सब करके मेरा धर्मांतरण कराएगा, तो उस व्यक्ति को भी बताना होगा, किसको, जिला मजिस्ट्रेट को, कि क्या है, नोटिस देना होगा कि 1 महीने पहले कि कोई व्यक्ति है, ये फलाने हैं जो क्या चाहते हैं, धर्मांतरण करना चाहते हैं, और आई बी द, मैं वो व्यक्ति रहूँगा जो कि धर्मांतरण करवाऊँगा, ठीक है। और अब इस सारा ये जो बीच का 1 महीने 2 महीने का गैप होगा, उसमें पुलिस जांच करेगी कि ये जो सारा धर्मांतरण का प्रोसेस होने वाला है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दबाव में आकर के धर्मांतरण हो रहा है, और अगर दबाव में आकर के हो रहा है तो पीछे जो सारे प्रोसेस बताया मैंने, चाहे मुआवजे का हो, चाहे सज़ा का हो, चाहे जुर्माने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, फिर वो सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी उस सीन में। अच्छा चलिए आगे देखते हैं कि अधिकारियों को सूचित नहीं करने पर धर्मांतरण करने वालों के लिए 6 महीने से 3 साल तक की जेल, और धर्मांतरण कराने वालों के लिए 1 से 5 साल तक की जेल की अवधि की क्या होगी, सारा का सारा जिसमें बात की गई है। मतलब मान लीजिए कि मुझे किसी का दबाव नहीं है, ठीक है, मुझे किसी का दबाव नहीं है और मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ कर्नाटक में, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने मजिस्ट्रेट को नोटिफाई नहीं किया। उस स्थिति में अगर मैं तब भी धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ तो क्या होगा, मुझे 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति जिसने मेरा धर्मांतरण कराया है उसे 1 साल से लेकर के 5 साल तक की जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने
पहले एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफाई नहीं किया कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं और हम कन्वर्जन करवा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है वह 30 दिनों के भीतर, ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट को रूपांतरण की सूचना देगा। ठीक है, उसे देनी होगी कि हमने अपना कन्वर्जन करा लिया है। अब मैंने नोटिस भेज दिया, मैंने बता दिया, सारी चीज़ें कर ली, फिर सारी चीज़ें लीगल तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। लेकिन धर्म परिवर्तन होने के 30 दिनों के बाद ही मुझे क्या करना होगा, 30 दिनों के अंदर अंदर ही जिला मजिस्ट्रेट को बताना होगा, सूचना देनी होगी कि भाई मेरा यहाँ इस तारीख को मैंने इस धर्म में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। और क्या मुझे अपनी पहचान की पुष्टि कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने क्या होना होगा, पेश भी होना होगा। ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट को अगर मैं सूचित नहीं करती हूँ, मैंने सारी चीज़ें करी, नोटिस भेजा 2 महीने पहले, जो व्यक्ति मेरा धर्मांतरण कराएगा उन्होंने भी भेजा, सब हो गया, मेरा धर्म परिवर्तन भी हो गया, सब हो गया। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन के बाद में जिला मजिस्ट्रेट को विदिन 30 डेज अगर नहीं बताती हूँ तो उसके बाद क्या होगा, मेरा जो धर्मांतरण है उसे क्या घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कितना, देखो कितना स्ट्रिक्ट लॉ आ गया है, कितना सारा चरणों में प्रोसेस को क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बेंगलोर में है कि हंड्रेड्स मार्च अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर्नाटका एंटी कन्वर्जन बिल। मतलब बेंगलोर में ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखो मार्च हो रहा है, हज़ारों लाखों लोग, लाखों तो नहीं लेकिन हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग क्या हो गए, सड़कों पर आ गए। उन्होंने बोला है कि ये जो बिल है वो पूरे तरीके से क्या है, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और साथ ही साथ क्या, इस एंटी कन्वर्जन बिल को वापस ले लीजिए, ये हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे राइट्स के खिलाफ है। चलिए अब यहाँ पे होता है डिस्कशन खत्म। इस बिल के बारे में सेशन छोड़ के मत जाना, देखो बहुत अच्छी स्लाइड है, ये मैंने लगाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि मेंस में और इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे सेकुलरिज्म की जो बात है, देखो सबसे पहले तो सेकुलरिज्म की जो भी बात है, सेकुलरिज्म अपने आप पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलिए कि आपसे पूछा ही पूछा जाएगा मेंस में कुछ ना कुछ सेकुलरिज्म से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपसे इंटरव्यू के टाइम पर भी पूछा जा सकता है। बहुत बहुत चांसेस हैं कि पूछा जाएगा, क्योंकि अपने आप में ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड है ये टॉपिक, इसलिए ये टॉपिक पूछा जा सकता है। अब चलो मेंस के हिसाब से ऐसा है, प्लीज़ पीछे से आने वाली आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, है ना, कुछ चीज़ें मैं अवॉइड नहीं कर पाती हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं कर देती हूँ। अब देखिए जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले मेंस के हिसाब से आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो जाएगा कि ये जो अभी एंटी कन्वर्जन बिल आया, देखो एंटी कन्वर्जन बिल आया जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो कर्नाटक की जो अभी तत्कालीन सरकार है उन्होंने कहा कि हमको कई सारे साधु संतों ने बोला कि इस तरीके का बिल आप इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि ये जो गलत तरीके से धार्मिक क्या हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, उसको रोका जाए। ठीक है, इसलिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। अब एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरी बात ये है ना कि जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले ये बात सुन लीजिए, फिर हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने बोला कि देखिए क्या होता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के बेसिस पर, मतलब जो मानवता के आधार पर हम दूसरे धर्म के लोगों की भी मदद करते हैं और उन्हें कई बार मॉनेटरी हेल्प देते हैं, ना, पैसे वगैरह देते हैं, जो दान दक्षिणा होता है करती है क्रिश्चियन कम्युनिटी, ऐसा करती है। ठीक है, तो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि अब अगर हम दान दक्षिणा करेंगे तो आप क्या करेंगे, दान का मतलब कि हम हेल्प करेंगे, जो, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दान, बट जो हम हेल्प करेंगे दूसरे धर्म के लोगों की भी मानवता के नाते, तो अब हम पे एलिगेशन लगेगा कि हम कहीं ना कहीं लोगों को गलत तरीके से अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो ग्राउंड्स है, बाकी कम्युनिटीज वो कह रही हैं कि हम पे क्या हो रहा है, हम पे खतरा मंडरा रहा है और हम अच्छा काम भी करेंगे तो हम पे गलत एलिगेशन लगाया जाएगा कि क्या हम किस चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो बिल है वो एब्सोल्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस बिल को वापस लेना चाहिए। अब चलो दो बातें हो गई, मैंने एक साधु संतों की भी बात बता दी कि जो कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिमांड आ रही है एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर के, और एक तरफ की पूरी कम्युनिटी, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो किस तरीके से इस बिल के खिलाफ है। तो देखो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो बिल आते हैं, इस तरीके का जो बिल इंट्रोड्यूस करा गया है, उससे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता का एसेंस है ना,
बेसिक स्ट्रक्चर है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, और इन जनरल भी हमारी सोसाइटी में जो धर्मनिरपेक्षता प्रैक्टिस करी जाती है, अभी भी आप देखते हो कितनी हार्मनी है हमारे बीच में, तो उसके लिए खतरा नहीं है। क्या खतरा है या खतरा नहीं है, ठीक है, ये सारे जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख करके दोगे। अभी आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो चैट बॉक्स है जहाँ पे कुछ लोगों की गप भी चल रही है। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। एकदम हुआ है, क्योंकि अब आपको इतना बताना पड़ेगा कि हम इस धर्म में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना फलाना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे निजता का अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हुआ है। आप इस पे जवाब लिख सकते हैं, आपके अपने ग्राउंड हो सकते हैं कि इस सारी चीज़ों में निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, धर्म का जो अधिकार है, राइट टू रिलीजन का अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये वाला जो ग्राउंड है, देखो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है, अपनी अपनी जगह गलत भी हो सकती हैं, बट हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि धर्म के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो बात तो सही है कि हमें अब सरकार से परमिशन लेनी होगी कन्वर्ट करने के लिए अपनी अगर मेरा मन नहीं है कोई रिलीजन प्रैक्टिस करने का, तो मुझे उसके लिए अब सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो फिर मेरे पास जो धर्म का अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, वो कहाँ बचा बताओ, है ना। तो आप इस सारी चीज़ों पे भी अपने जवाब लिख सकते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन है, आप अपने विचार लिखिए, है या नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राउंड पर भी आप इस बिल का पक्ष ले सकते हैं या इस बिल का विपक्ष बन सकते हैं, कुछ भी आप जैसा चाहें वैसा जवाब लिख सकते हैं, आप अपने मंतव्य लिख सकते हैं। अब देखिए, अन्य समुदायों के लिए खतरा, वही जो मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी का बताया, ऐसे और भी सारी कम्युनिटी है, वो अपने अपने कंसर्न बता रही है। तो क्या इस बिल के आने के बाद हिंदू रिलीजन के इतर और भी जो बाकी समुदाय हैं, जो खास तौर पर क्या कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या बिल खतरा होगा? अगर होगा तो हाँ, और नहीं होगा तो क्या। चलिए अब कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, अच्छी पहल है या नहीं, इसके ऊपर इस प्रश्न का या इस डिस्कशन का, इस पॉइंट का बैकग्राउंड ये है कि ये बात तो सच है कि कई बार कई जगह पे फोर्स्ड कन्वर्जन अभी भी देखा जाता है। लोग दूसरे लोगों को लोभ दे करके, पैसा दे करके गलत तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या इस तरीके के बिल आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो इसके बदले और क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसके बदले और क्या किया जा सकता है, आप ये भी लिख करके मुझे एकदम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इन सारे प्रश्नों के जवाब मैं क्या करूँगी, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इन सारे के सारे प्रश्नों के जवाब दें, थोड़ा सा मंथन करें। और देखो भाई, आपके इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको लगता है कि अगर आपकी किताब खोल करके आपसे पूछ लिया जाएगा तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी टू गिव यू फॉल्स होप्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों के लिए तैयार रहें और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मेरे ऐसे शॉर्ट न्यूज़ आते रहते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में। जिन बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो देखिए एक ये भी स्लाइड लगा रखी है। ISPCS बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर जाइए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरे सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जाइए सारा का सारा सेशन देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करिए। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे जो चैट बॉक्स में न्यूसेंस करते हैं ना, वो थोड़ा सा अगर कम करेंगे तो बेहतरीन होगा, वरना तो आपका जीवन है, आपको खराब करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। चलिए अब देखिए, अगर आपने डेडिकेटेड तरीके से करनी है ISPCS बनने की तैयारी, तो उस तैयारी में आपका साथ देने के लिए एग्जाम्पुर ने लॉन्च किया है अपना सार्थक बैच, जिसमें कराई जाएगी आपकी प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी। मात्र जनरल प्राइस रखा गया है 14,999 का। इस कॉस्ट पर भी आपको मिलेगा 10% का ऑफ, ठीक है ना, इंस्टेंट 10% का ऑफ अगर आप कोड यूज करते हैं मेरा SANK10। तो अगर गलत कोड यूज करेंगे तो क्या होगा, पैसा ज्यादा कट जाएगा। मजाक कर रही हूँ, फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी अभी ये सारा का सारा बैच स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सार्थक से और करिए अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्री कम मेंस की तैयारी। और चलिए, अगर आप, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते हैं, स्क्रीन पे दिए गए इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या आपके छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, कोई भी अगर इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच हो चुका है लॉन्च। हाँ जी, 10 एग्जाम सारे के सारे जितने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन सब की तैयारी केवल 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पर आपकी कराई जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन फैकल्टीज के साथ।
इन सारी चीज़ों पर भी आपको मिलेगा 10% का ऑफ अगर आप कोड लगाते हैं SANK10 तो। और ये रहा भैया क्रिसमस का सरप्राइज, परचम सुपर कॉम्बो बैच में आपको विद इन 24 आवर्स मतलब कल दोपहर 12 बजे तक अगर आप इस बैच को करते हैं अवेल तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का ऑफ। आपको कोड लगाना होगा हैप्पी25। चलिए, आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा। प्लीज मैं बहुत ज्यादा वेट करती हूँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए ये जो करंट अफेयर का सेशन मैं लेकर के आती हूँ वो अच्छा आप लोगों को लगता है कि नहीं, और आप लोग कितना इस सेशन को सीरियसली देखते हैं। देखिए, हम तो पढ़ा देंगे, हमारा पार्ट है आपको पढ़ाना, लेकिन सारी चीजें आपके हाथ में है। और प्लीज बार बार कह रही हूँ, पेरेंट्स को झूठी आशा मत दीजिए, है ना। आपको अगर नहीं पढ़ना है, बदमाशी ही करनी है तो करिए, लेकिन उनको झूठी आशा मत दीजिए, क्योंकि जब माँ बाप का दिल दुखता है ना तो बहुत बहुत बुरा लगता है। चलिए, हमारा ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, तो वहां जाकर के एग्जाम्पल के ऐप को कर लीजिए डाउनलोड, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वहां पर भी आप करिए प्राप्त। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल कम्युनिटी अवेलेबल है, जाइए और हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाइए जल्दी से। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से मंडे के सुबह 8:30 बजे, फिर से लेकर के आऊँगी एक बहुत बेहतरीन करंट अफेयर की क्लास। लेकिन आपको क्या करना है, देखो इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, थोड़ा तो इंसान का इनपुट लगता है, मुझे भी तो मोटिवेशन मिले। आप तो कह देते हो कि मैम मोटिवेशन दे दीजिए, लेकिन हमारा क्या होगा। चलिए, तो क्या है, थोड़ा सा इस सेशन को लाइक एंड शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए कि ISPCs में एग्जाम्पल पर इतने बेहतरीन तरीके से चल रही है किस चीज़ की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस। तो फिर क्या है, लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे। इंतजार रहेगा मुझे आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट का। और ये प्लीज डिजिटल आशिकी थोड़ा सा थम जाइए, वरना मुझे ब्लॉक कराना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी ये चीज़ मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। बेहतरीन तरीके से करिए क्या, अपना वीकेंड एंजॉय और न्यू ईयर सेलिब्रेट। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। मंडे की सुबह मिलते हैं 8:30 बजे, तब तक के लिए सी यू देन, गुड बाय।